नमस्ते। आज अपन बात करेंगे संस्कृत शिक्षा विभाग जिसके अंदर शिक्षक भर्ती ग्रेड 3 का नोटिफिकेशन आया था। इसके अंदर L1 और L2 दोनों के पद हैं। एग्ज़ाम डेट भी दे रखी है। इसका फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है। सभी अच्छे से पहले फॉर्म भर ले और इसका एग्ज़ाम जो है जनवरी में है। देखो लगभग जो है जनवरी में है तो अभी नवंबर चल रहा है। नवंबर और दिसंबर 2 महीने जो है लगभग आपके पास में है, यानी 60 दिन। ठीक है, अगर इसमें आपको सिलेक्शन लेना है तो बहुत ही जी जान से तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत ही कम पद आए हैं और सामान्य शिक्षा विभाग की भी निकलने को है। अगर आप इसकी अच्छे से तैयारी कर लोगे तो सामान्य शिक्षक विभाग के अंदर ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि सेम ही सिलेबस रहने वाला है। सबसे पहले ये देखिए कि इस पेपर के अंदर कितने क्वेश्चन आते हैं। तो 150 क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं और 300 अंकों का ये पेपर होता है। एग्ज़ाम तक आपकी क्या दिनचर्या हो, इस तरह से आप दिन को बांट करके आप पढ़ सकते हैं, अपने सिलेबस को कवर कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। पूरे दिन को आप किस तरह से बांट सकते हैं ये आज मैं आपको बताऊंगी। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको ज़रूर फॉलो करिएगा। देखो सबसे पहले जो है अपने सिलेबस के अंदर राजस्थान का जीके है। ठीक है, तो इसके अंदर 80 अंक का ये पूछा जाएगा, यानी 40 क्वेश्चन लगभग इसके आएंगे। अगर अपन देखें कि पिछले एग्ज़ाम के अंदर किस पार्ट से कितने क्वेश्चन आए थे इस राजस्थान जीके के 80 अंक में से। ठीक है, तो भूगोल के लगभग 15 क्वेश्चन देखने को मिले हैं और इतिहास और कला संस्कृति के भी 15 क्वेश्चन देखने को मिले हैं और राजस्थानी भाषा के 10 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। उसमें केवल सिलेबस के अंदर अंक दे रखे हैं। ये क्वेश्चन अपन जो है इस तरह से पिछले एग्ज़ाम को देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि पिछले एग्ज़ाम के अंदर जो सिलेबस था सेम यही सिलेबस जो है इस एग्ज़ाम के लिए भी है। कोई परिवर्तन नहीं हुआ है सिलेबस के अंदर, इसलिए अपन को यही मानना है कि हाँ 15 क्वेश्चन जो भूगोल के आने वाले हैं और इतिहास कला संस्कृति के भी लगभग 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और राजस्थानी भाषा के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो हो गए 40 क्वेश्चन और 80 अंक के। ठीक है, कि राजस्थान का जो सामान्य ज्ञान है उसके लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आएंगे और शैक्षिक परिदृश्य के 5 से 7 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। और निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम जो है RT जिसको कहते हैं उसके 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट है सामयिक विषय, यानी जो करंट अफेयर है उसके लगभग आपको जो है 5 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये जो पूरा भाग है ये 50 अंकों का है। नेक्स्ट देखो संबंधित विषय, इसके 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे SST वाले हैं तो उनके SST पूछी जाएगी, साइंस मैथ्स वाले हैं तो उनके साइंस मैथ्स पूछी जाएगी, है ना। और बाकी हिंदी वगैरह है तो हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे 60 क्वेश्चन। ये संबंधित विषय से संबंधित है। ये जो 60 क्वेश्चन है वो 120 अंकों के होंगे। इसी के साथ में इनकी जो है शिक्षण विद्या वगैरह जो है शैक्षिक रीति विज्ञान, इसके 10 क्वेश्चन आते हैं और ये 20 अंकों की है। ठीक है, तो ये जो है 120 अंक तो विषय से संबंधित है और उनका टीचिंग मेथड जो है वो 20 अंकों का है। तो 140 जो है अंक तो अपने विषय से संबंधित है। और नेक्स्ट शैक्षिक मनोविज्ञान आपके 10 क्वेश्चन इसके आएंगे और ये 20 अंकों की पूछी जाएगी शैक्षिक मनोविज्ञान। सूचना तकनीकी जो है इसके आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ये 10 अंकों की हैं। अगर आप कुछ भी नहीं करते हैं, बिल्कुल फ्री हैं, केवल तैयारी पर लगे हुए हैं, तो उनके लिए ये मैं आपको बता रही हूँ। देखो आप हो सकता है कि किस सब्जेक्ट को पहले पढ़ना चाहते हैं, किस सब्जेक्ट को आप सुबह पढ़ना चाहते हैं, किसको शाम को पढ़ना चाहते हैं, ये तो आपके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हैं। बाकी मेरे को जो लगा कि किसको किस समय टाइम देना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि सबसे पहले सुबह उठना है आपको कितने बजे, 4 बजे। तो आपको सुबह 4 बजे से लेकर के शाम को 7-8 बजे तक है ना आपको टाइम देना है। ठीक है, आपके एग्ज़ाम को बहुत ही कम समय बचा है, 60 ही दिन है और आपको अब जी जान लगा करके तैयारी करनी पड़ेगी, तब जाके इतनी सी सीटों में आप सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको रिवीजन भी साथ साथ करना है। तो कैसे बांटे इसको, देखो सबसे पहले आप सुबह 4 बजे उठना शुरू कर दो। 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक आपको पढ़ना है ये वाला पार्ट। ठीक है, 50 अंकों वाला, क्योंकि ये सुबह सुबह याद होने वाली चीज़ें हैं। दिन में आप पढ़ोगे तो भूल जाओगे। ठीक है, सुबह सुबह इनको टाइम देना। करंट अफेयर है तो आप शाम को भी रख सकते हो इसको। ठीक है, आधा घंटा भी दे सकते हो आप, है ना। तो जो है इनको सुबह भी ले सकते हो करंट अफेयर को और शाम को भी ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप निकाल सकते हो सुबह सुबह 4 बजे से 6 बजे तक 2 घंटे अपने स्टडी के लिए।
ठीक है। 6 बजे पानी वानी पीना है, जो भी करना है आपको कर लेना 2-5 मिनट के अंदर। और फिर वापस 6 बजे से 10 बजे तक आपको जो है आपको अपने विषय को टाइम देना है, साथ में ही उसकी शिक्षण विधिया यानी टीचिंग मेथड को भी समय देना है, ठीक है। तो एसएसटी है, बहुत ही ज़्यादा सिलेबस है इसका, और सभी विषय का सिलेबस इतना इतना तो होता ही है। तो संबंधित विषय और जो टीचिंग मेथड है इसको मिलाकर के आपको 4 घंटे प्रतिदिन निकालने होंगे, ठीक है। तो 6 बजे आप बैठो, तो 6 बजे से 10 बजे तक आप लगातार स्टडी कर सकते हैं 4 घंटे की, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सिलेबस जो है बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। फिर आपको 10 बजे से 11 बजे तक जो है आपको सुबह का भोजन कर लेना, नाश्ता कर लेना, जो भी करना है आपको कर लेना 10 से 11 बजे तक, ठीक है। फिर आप 11 बजे से लेकर के 3 बजे तक जो है लगातार फिर स्टडी के लिए बैठ जाना, और 4 घंटे यहाँ पर आप निकाल सकते हो। 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, ठीक है। तो 4 घंटे यहाँ पर आप निकाल सकते हो, जिसके अंदर राजस्थान जीके ये कवर करना है। 80 अंक का है, बहुत ही ज़्यादा जो है फोकस इस पर करना है। ये देखो 2 घंटे अगर आप पढ़ रहे हो तो 2 घंटे जो है आप उनके क्वेश्चन को पढ़ो, ठीक है। जो PYQ है उसको पढ़ो। देखो राजस्थान जीके के लिए तो दिशा 2020 वाली बुक जो है बहुत ही ज़्यादा कारगर है। इस तरह से भी आप कवर कर सकते हो। दिन में जो है 11 बजे से 3 बजे तक का टाइम जो है राजस्थान जीके के लिए आप रख सकते हो। 3 बजे से 4:30 बजे तक दोपहर का खाना खा सकते हैं, स्नान वगैरह करना है तो वो कर सकते हैं, और फिर आपको वापस जो है 4:30 बजे आपको फिर से पढ़ने बैठ जाना है, और शाम को जो है 4:30 बजे से लेकर के 7 बजे तक आपको फिर स्टडी करनी है। 4:30 से ले लेना 6 बजे तक, तो वो शैक्षिक मनोविज्ञान पढ़ लेना 1-1.5 घंटा। 6 से 7 बजे तक आप सूचना तकनीकी पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से आप 7 बजे तक कितने घंटे कवर कर पाओगे ये भी मैं आपको जोड़कर बता रही हूँ। 7 बजे से 10 बजे तक ऐसा टाइम रखना आपका कि भाई शाम को खाना भी खा ले, मोबाइल भी चला ले, जो करना है आपको इस समय करना है, ठीक है। जैसे अगर 7 बजे से 10 बजे तक अगर आप कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें देखना चाहते हो मोबाइल के अंदर तो वो देख सकते हैं। तो अगर 5-10 मिनट कुछ देखने की इच्छा भी होती है तो आप भोजन करते करते यानी खाना खाते खाते देख लो, ठीक। अगर दोपहर में भी आपको मोबाइल वगैरह देखना है तो आप खाना खाते खाते समय आप देख सकते हैं। ये काम जो आप मोबाइल के साथ में भी कर सकते हैं, तो आराम से। ऐसा भी नहीं कि आपको मोबाइल बिल्कुल देखना बंद करना है, क्योंकि इम्पोर्टेंट सूचना जो है सभी आजकल मोबाइल पे मिलती है, ठीक है। और 7 से 8 बजे तक खाना खा लोगे, फिर 8 से 9, 10 बजे तक 2 घंटे जो आप क्लास देखना चाहें। 10 बजे आपको लाइट ऑफ करके सो जाना है, ठीक है, क्योंकि जब 10 बजे सोओगे तभी सुबह 4 बजे उठ पाओगे, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने पूरे दिन को बांट सकते हैं। तो देखो कितने घंटे की आपकी इस तरह से स्टडी हो सकती है। 4 घंटे यहाँ निकाल सकते हो, 2 घंटे यहाँ निकाल सकते हो, ठीक है। तो 4, 2, 6 और यहाँ पर हो जाएंगे 4, तो 10 घंटे हो गए, ठीक है। और फिर यहाँ पर 2 घंटे निकाल लोगे तो 12 घंटे की स्टडी आपकी हो जाएगी पूरे दिन के अंदर। तो इस तरह से पूरे दिन में आप 12 घंटे निकाल सकते हैं अपनी पढ़ाई के लिए। आप सोच रहे हैं कि मैम हम तो मॉक टेस्ट भी देना चाहते हैं, ठीक है, मॉडल पेपर सोल्व करना चाहते हैं, वो कब करेंगे, ठीक है। तो आपको रविवार के दिन जो है मॉडल पेपर सोल्व करना है। अगर ऐसे भी कर सकते हैं, मॉडल पेपर के साथ में अगर आंसर सीट आती है तो उससे भर सकते हो, अगर नहीं आती है तो ऐसे मॉडल पेपर खरीदना जिसके अंदर सामने जो है क्वेश्चन के आंसर नहीं दे रखे हो, पीछे दे रखे हैं। जैसे क्वेश्चन के नंबर लिख लेने हैं, 1, 2, 3, 4 गिनती लिख लेनी, जितने क्वेश्चन उतने, और उसके सामने आप क्वेश्चन के आंसर के नंबर लिख सकते हो, फिर चेक कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से कर सकते हैं। या फिर PYQ यानी पिछले जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको फ़ोन में डाउनलोड कर लो साइट से, और फिर उनको टेस्ट दो, और फिर उनके आंसर की डाउनलोड करके फिर उसको मिलान करके आप इस तरह से भी टेस्ट दे सकते हैं। कम से कम एग्ज़ाम तक आपको 10 मॉडल पेपर देने हैं, और वो भी पूरे सिलेबस पर आधारित हो। इस तरह से आप पूरे दिन को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। अपने चैनल पर भी जो है रीट मेंस के लिए क्लासेस चल रही है। आप अगर क्लासेस देखना चाहते हैं तो ज़रूर जुड़िएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों तक शेयर करना। ये जानकारी पसंद आती है तो ज़रूर इसे लाइक करना।